दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के सुदर्शन न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम यंगिस्तान की बात किसानों के साथ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों ये सुदर्शन न्यूज का एक नया कार्यक्रम है और हम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से हम उनकी राय लेंगे, उनकी राय जानेंगे और आपको दिखाएंगे। और हमने सोचा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने किसान भाइयों के साथ, जो अन्नदाता किसान है, हमें खिलाता है, उनके साथ शुरू की जाए। और अभी आज हम उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में हैं और ये बागपत जिला है। और ये बागपत जिला बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि इस काल में भी जब हमारा आंदोलन हुआ था, आज़ादी का आंदोलन हुआ था, तब से यहाँ से एक बहुत बड़ी मुहिम की शुरुआत की गई थी और बागपत जिले में है। और बागपत जिला बहुत ही ऐतिहासिक जिला है क्योंकि द्वापर युग में भी श्री कृष्णा ने यहाँ पर जो गांव है, जो पंचग्राम जो थे, वो पांडवों को देने की बात कही थी कौरवों से। और आज के युग की भी बात करें तो जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ था तब यहाँ से एक लड़ाई, एक चिंगारी जली थी जिसने हिंदुस्तान को फ्रीडम जीत दिया था। और गांव में आए हैं तो बैलगाड़ी पर तो बैठेंगे ही। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम बैलगाड़ी से करेंगे और यहाँ पर जो किसान भाई बहन है, माताएं हैं, भगिनी है, उनसे हम मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे उनके। और साथ में इलेक्शन का साल है और जो इलेक्शन डेट्स है वो भी घोषित कर दी गई है, तो चलिए उस पर भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है ग्रामीण भारत का मूड। आइए, तो बैलगाड़ी से उतरकर हम अभी आ चुके हैं प्रॉपर गांव का जो चौपाल होता है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के जो हमारे किसान भाई है वो आराम से बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और इधर पीछे भैंस और ये सब बंधे हुए हैं। तो ये जो माहौल है ना, ये जो एनवायरनमेंट है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये गाँव में ही मिलता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब से बात करने के लिए। और हम बागपत में है, गन्ना क्षेत्र में है और गन्ना और राजनीति तो कभी अलग हो नहीं सकती, तो बहुत सारे मुद्दे होंगे। चुनाव का साल है और इसी पर हम ज़्यादा करके चर्चा करेंगे। ताऊ राम राम। तो मैं अब से पूछना चाहूँगा कि अब जो इलेक्शन आ रहा है, इस पर आप जो वोट करेंगे, ये आप मुद्दे देखकर वोट करेंगे या फिर चेहरा, मोदी और योगी का चेहरा देखकर आप वोट करेंगे? मोदी और योगी का चेहरा देखकर। अच्छा, तो क्या कारण है ऐसा, मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो आपको उनकी लगती है कि उन्होंने पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा अच्छी करी हो? बहुत सारी चीज़ें हैं जी, जिसका हम सारी का व्याख्यान नहीं कर सकते, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये है कि एक तो खेत में, शहर में कहीं जाओ जी कोई दिक्कत नहीं जी, कहीं बदमाश नहीं, कोई चोरा झपटी नहीं, कोई टच नहीं करता किसी को भी, सामान नहीं छीनता, चोरी नहीं करता, कुछ नहीं। और एक गुंडागर्दी में बहुत ज़्यादा, कहीं जाओ जी बहुत आराम। आप क्या कहेंगे? देश की बाहर से सुरक्षा और देश के अंदर जो नागरिक हैं वो बहुत ही अच्छे से सुरक्षित हैं योगी सरकार में और मोदी सरकार में। देश को मजबूत किया है, हमारे राष्ट्र को अच्छे से मजबूत हुआ है और सेना को मजबूत किया है। नेशनल सिक्योरिटी आपका मुद्दा रहेगा उनको वोट देने का? हाँ जी। आप क्या कहेंगे? ये आजकल जो युवा हैं, युवा भी बहुत लाइक करते हैं योगी और मोदी को। ऐसा लगता है कि किसी ऐसे शख्स ने जन्म लिया जैसे भगवान राम जी थे और राम जी ने सबका उद्धार किया, तो मोदी और योगी भी सभी का उद्धार करने आए। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा पीछे आते हैं, आप क्या कहेंगे इस विषय पर कि मतलब आप किस मुद्दे को देख के करेंगे वोट, काम को देख के करेंगे या फिर जो मोदी जी का चेहरा है, पूरे छवि है, उसको देखकर वोट करेंगे? हम साहब जो हम वोट करेंगे, मोदी जी, योगी जी सभी हैं इसमें। इनका जो मुद्दा है, जो काम है, वो बहुत ही आला दर्जा का काम है। सबका साथ किया है, सबका विकास किया है और गुंडागर्दी एक इस तरह से ख़त्म कर दी इन लोगों ने कि बिल्कुल नाम निशान मिटा दिया। जो बदमाश टाइप लोग हैं, वे ये कहे था हमें जेल में डाल दो या देश छोड़ दे, और वे इस चीज़ के पीछे हैं योगी जी और मोदी जी कि हर जगह अमन चैन हो, पूरे देश में अमन चैन हो। हमारे पीछे जो जनता है सब शांति से रहे, अपना मेहनत करो और करो खाओ। बिल्कुल। तो आपका क्या कहना है, आप क्या कहेंगे इस विषय पर? हम लोग किसान फैमिली से आते हैं, हमें चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पे हम चलने वाले लोग हैं। इस सरकार ने हमारी विचारधारा को अच्छे से समझा और हमारी विचारधारा को सम्मानित भी किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को इन्होंने भारत रत्न देने का भी काम किया। इन्होंने गुंडागर्दी पे भी अंकुश लगाए। इन्होंने हम लोगों को सर उठाकर जीने के लिए
बहुत सारे मुद्दे दिए, राम मंदिर जैसा मुद्दा बिल्कुल जो है देश में था, वोट की राजनीति का मुद्दा था, जिसको इन्होंने खत्म कर दिया, राम मंदिर को इन्होंने बना दिया। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आपने देखा धारा 370 का वाला मुद्दा था, उसको इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सोल्ड आउट कर दिया, जिसमें कोई दंगा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग खुद डिसिप्लिन में चलने वाले हैं और अपनी सरकार को डिसिप्लिन में लेकर जाने वाले हैं। इस कारण हम लोग तन मन धन हर चीज से इन लोगों के साथ हैं। ठीक है। आप जैसे अभी गन्ने का सीजन चल रहा है, मिल्स चल रहे हैं ना अभी? हाँ चल रहा है। तो अभी क्या आपको क्या लगता है, मतलब आज से जो पिछली सरकार थी और आज की सरकार है, दोनों में आपको क्या फर्क पड़ता है, कि क्या फर्क लगा? जैसे हमने सुना है कि जो मिल में पैसे अटके हुए थे किसान भाइयों के, वो सब इस सरकार ने निकालने में आप सबकी मदद करी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें बहुत बढ़िया किया इस गवर्नमेंट ने, मतलब 15 दिन का जो इन्होंने वादा करा था वो पूरा कर रहे, मतलब पेमेंट जो है ना 18 फरवरी तक का लिया, और इसके बाद में जो अब का वो अगले 15 दिन में फिर आ जाएगा। दूसरी बात जो है इनकी, इन्होंने, हमने तो एक वो सुना था बहुत पहले, भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें सब देश से प्यार नहीं, ये ना अपने देश को वहां पहुंचा दिया। आज जो इंडिया का भारत का बाहर है, पहले उन्हें सब पहले बताया करें थे, आज उनकी इज्जत करें, कल मैं इंडिया बोले यार, उसकी उल्लंघन करें, उसको चुम्बे, इतना आगे देश बढ़ा दिया। हाँ, तो अभी हम जैसे गन्ने की बात कर रहे हैं, तो पहले के जैसे आप कह रहे कि 15 दिन में पैसे आ जाते हैं, हाँ 15 दिन में पेमेंट हो रहा है। पहले क्या स्थिति होती थी पहले के सरकार में? साल हो जाते थे, अगली साल के पीछे भी रुक जाते थे, पहली साल के पीछे चले करे थे किसान। मतलब आपके पैसे निकलते निकलते सालों लग जाते थे? साल हो जाए। पिछली साल का मतलब प्रबिल ना करे, प्राइवेट है वो, अच्छा। सरकारी जो है उनके 15 दिन में लग रहे पेमेंट। तो ये थी उसकी बात। अब जैसे कि हम नोएडा से यहाँ पर आए हैं, नोएडा में फिल्म सिटी है, वहाँ से हम आए हैं, और यहाँ से यहाँ आते आते हम सिर्फ 1 घंटा 15 मिनट में हम यहाँ पहुँचे बागपत ज़िले में, आपके गांव में सरूरपुर में। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, रास्ते, जो इन्होंने कनेक्टिविटी बनाई है पूरे देश भर में, वो बहुत ही मतलब अच्छी, लोग तो उसकी तारीफ करते हैं। तो आप उस पर क्या कहेंगे कि इस एरिया में क्या हुआ है? रोड बढ़िया बनवा दिए जी, और हर प्रकार से किसान की सबकी सुरक्षा होगी, कोई परेशानी नहीं है। योगी मोदी की वोट देंगे। अच्छा, चलिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप क्या कहेंगे कि ये जो रास्ते वगैरह बने हैं, ये पहले कैसे हुआ करते थे? पहले रास्ते से होते हैं, अगर मैं जाना था मान लिया भाई कल में, तो 2 दिन पहले चलना पड़ा करता, क्यों खड़ना था, गाड़ी घोड़ी थे ना, बता रही रास्ता सा। अब जहाँ 1 दिन का टाइम है, वहाँ 1 घंटे में पूरा हो जा। तो जैसे कि हम सुनते हैं कि जो विपक्ष है वो इस वक्त कह रहे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है, तो आप है क्या मोदी जी के इस परिवार के? परिवार है, जब तो बोल रहे हम सब उसके परिवार है, हमें सब अपना परिवार मान के तो ये काम कर रहा। ये नहीं मानने थे, उन्होंने नहीं करा। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आप है मोदी जी के परिवार के? हाँ जी। अच्छा, तो आप इस बार किस विषय को लेकर मुद्दा, मतलब आपको लगता है कि ये विषय जो है ये रहेगा, जो आप जिनको वोट दे रहे हो वो उनको जिताने वाला है, ऐसा कौन सा मुद्दा है? अच्छा जी, बागपत में बहुत दिन हो गए विकास नहीं होता। इस सरकार के आने के बाद में विकास हो रहा है, रोड बन रही है, रेलवे लाइन सही हो रही है, बढ़िया काम चल रहा है, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई दबंगाई नहीं है, अपना आराम से सब कर खा रहे हैं। मतलब यहाँ के लोगों के मैं जो बात समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर सुरक्षा एक बहुत विषय था, मतलब जो चिंता होती थी, लोग मतलब बच्चे घर से निकलते थे या बच्चियाँ जो हमारी जो बहनें हैं वो निकलती थी, वो सुरक्षित ने अपने आप को महसूस अब ज़्यादा कर रही है पहले के मुकाबले। और जैसे कि अब मैं आपके पास आऊँगा, मैं मतलब मोदी जी अब हर जगह बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि अब की बार 400 पार, तो आपको क्या लगता है, क्या वो उनका जो माइलस्टोन है वो अचीव कर पाएंगे? पक्का मोदी जी इस बार 400 पार करेंगे, और यूपी से पूरी की पूरी 100% सीटें बीजेपी को मिलने वाली हैं। बीजेपी के काम ही ऐसे हैं, मोदी जी के काम ऐसे हैं, जवान भी खुश है, किसान भी खुश है, और सुरक्षित है, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में अच्छा हो रहा है, और देश डेवलप कर रहा है, विदेशों में देश का नाम बढ़ रहा है। बहुत अच्छा ये सरकार कर रही है। अच्छा, तो जैसे हम अभी पीछे हम जो देख पा रहे हैं, जो चौपाल हमने बिठा रखा है, इसके पीछे एक घर है, तो घर में मतलब हम देखते कि बाथरूम की, वॉशरूम की बहुत समस्या हुआ करती थी,
तो जो मोदी जी ने जो लाया है कि जो सबको सभी घरों में बाथरूम बनाएंगे, तो वो यहाँ पर शौचालय जो बनाएंगे उसकी स्थिति क्या है? मतलब वो जो मुहिम है उसकी स्थिति यहाँ पर क्या रही है? सभी को इस चीज के लिए जागृत किया है मोदी जी ने कि घरों में शौचालय होने चाहिए। जहां जरूरत रही वहां पे उसके लिए फाइनेंशियल हेल्प भी की है और उसमें उस क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। देश की सफाई के लिए जो लोग सफाई का सोचते भी नहीं थे, आज देश में सभी जगह रोड हैं, सड़कें हैं, सब अच्छी बन रही हैं और साफ सफाई भी देश में अच्छी हो रही है। और जो उज्ज्वला योजना है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा है जी, बहुत लोगों को कनेक्शन फ्री मिला। आपको मिला क्या? नहीं जी, हमने तो लिया नहीं जी। अच्छा, यहाँ पर कौन है जिन्होंने लिया होगा वो कनेक्शन? आपने लिया कहीं का कनेक्शन उज्ज्वला? अच्छा, तो मतलब यहाँ पर वैसे तो थोड़ा सा संपन्न एरिया हम इसको कह सकते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में उसका शायद वो ना हो। और भी जैसे आवास योजना आप सब जानते होंगे, भले यहाँ पर कोई नहीं लेने वाला होगा, लेकिन इस क्षेत्र में आवास योजना का कैसे रहा, जो पीएम आवास योजना है? बहुत लोगों को मकान मिले जी। हाँ, बड़ौत में, बागपत में, चुपड़ी है जी। और अच्छा। गरीब आदमी को सभी को बहुत मकान मिले और कुछ वो भी मिला जी मकान बनाने के लिए पैसे। और ये जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है।